ये है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। इसमें दिया है, क्या आप जानते हैं 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। तो इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे, बेहद आसान क्वेश्चन है। 1/7 की वैल्यू दी गई है भाग दे करके, इन्होंने पहले से 1/7 की वैल्यू दे दिया है। अब हमें बताना है 2/7 की। जैसा कि आप देख रहे हैं 1/7 इक्वल क्या है, 0.142857। तो 2/7 कैसे हुआ, 2 × 1/7, ठीक। 2 × 1/7, तो 2 × 1/7 की वैल्यू इन्होंने दिया है, कितनी है 0.14285 और 7। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 सत्ती 14 के 4, हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11 के 1, हासिल 1, 8 दूनी 16 17 के 7, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2। बस पॉइंट लगा देंगे। आंसर क्या आया, 0.285714। यही कि किसकी वैल्यू है, 2/7 की। सिंपल ऐसे ही सब में मल्टीप्लाई करके करते चले जाएंगे। 3/7 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1/7, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/7 की। 5 से मल्टीप्लाई कर, किस में मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू में। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 की। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसी तरह से 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, इस वजह से हम इसको बता नहीं रहे हैं। 1/7 से जैसे 2/7 आया है ऐसे 3/7 भी आ जाएगा और ऐसे आगे यहाँ तक आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई करना है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें हैं 3 पार्ट। पहला 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको सॉल्व करना है, इसको चेंज करना है किस रूप में, P/Q के रूप में। जैसे 2/3, 5/7 ऐसे लिखा रहता है, इस तरह से इसको चेंज करना है। तो आइए देखते हैं इसको चेंज कैसे करेंगे। तो बार का मतलब होता है ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.666 डैश डैश इनफाइनाइट तक। ठीक, इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 0.6666 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब जितने ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 6 के ऊपर बार लगा था, एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो एक डिजिट बार बार रिपीट होगा। जब एक डिजिट बार बार रिपीट होगा तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इधर भी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 इंटू बोथ साइड। 10 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10x इक्वल टू, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए 2.345 लिखा है, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आंसर क्या आता है, 23.45। अगर एक 0 है और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट जो है
एक डिजिट दाहिनी तरफ आ जाता है और यहाँ पर लग जाता है, तो 23.45 हो जाता है। सेम इसी तरह यहाँ भी क्या होगा, एक पॉइंट ये बढ़ करके यहाँ आके लग जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा 6.6666। कितनी भी बार लिखें ये अनंत बार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर, तो 10x इक्वल टू 6 पॉइंट, अगर 6 प्लस लिखेंगे 0.6666, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमने क्या किया, 6.66 जो था 6 को अलग कर दिए, ठीक है, और 0.666 को अलग कर दिया। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 6 प्लस 0. अच्छा, ऐसा इसलिए क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में देखिए x की वैल्यू क्या है, 0.6666। बस यही इतना ध्यान रखेंगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पर x की जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पर वही वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे और वही वैल्यू बनाएंगे, तभी हमारा काम बनेगा। तो 10x इक्वल टू 6 प्लस, अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर पूरा क्या लिख सकते हैं, x लिख दिए, इस पूरे की जगह पर क्या लिख दिए, x। ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए 0.666 की वैल्यू x है, तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू इतना लिख दिए, बस अब आंसर आपका आ चुका है। देखिए ये x इधर आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6, अब क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आंसर क्या आया, 2/3, 2/3 इज योर आंसर। ओके, तो ये है 0.6 बार, ये डेसिमल है, एक डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका, ये इसका साधारण तरीका है जो कि आपकी बुक में है और एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल अच्छे से समझाएं, धीरे धीरे समझाएं, टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 0.47 और इसमें 7 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, 0.47 है, 7 के ऊपर बार लगा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 नहीं रिपीट होगा, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं लगा है, 7 7 7 7 अनंत तक रिपीट होता चला जाएगा। इसी को हम मान लेते हैं x, इसको x मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम जब बाद में 10 या 100 या 1000 जिससे भी मल्टीप्लाई करना होगा करेंगे, तो उसके बाद x की वैल्यू यही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, अब 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 7, केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो जितने अंक रिपीट होंगे उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इधर भी हो जाएगा और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट डेसिमल खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4.7777 इक्वल टू अनंत तक। बस अब यहाँ हमें क्या बनाना है, ये 10x है इक्वल टू 4 ऐसे रहने देंगे, अगर इसको 4 प्लस 0.777 लिख लेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 10x इक्वल टू 4 प्लस, बस अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, 4.7777 है, तो यहाँ पर 7 है, तो इसको हमें जैसे कैसे क्या बनाना है, 4.777 बनाना है, सॉरी 0.4777 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब देखो इस 7 को क्या लिख सकते हैं, 0.7 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 प्लस 0.4 लिख सकते हैं, 437 फिर आ जाएगा, तो इस 0.7 को 0.3 प्लस 0.4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 7 7 7 7
ये वाला रिपीट हो रहा है यहाँ से, और कितनी बार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत बार हो रहा है बस। अब क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 4। अब ये 4 में 4.0 में 0.3 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 3, 4.3। तो इसको ऐड कर लिए, 4.3 बन गया, प्लस 0.4777 अनंत तक। ठीक है, अब देखिए हमारा काम बन गया है। यहाँ पर क्या है 0.47 और यहाँ पर क्या है 0.47, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 0.47। तो इसकी जगह पर हम x रख देंगे। तो 10x इक्वल टू 4.3 प्लस इसकी जगह पर x लिख देंगे। अब x इधर आके क्या बन जाएगा, इसके बाद 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x ऐसे, फिर ये x इधर आ जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 4.3। तो 10x में से x माइनस होगा, 9x माइनस 4.3, x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। ठीक है, x इक्वल टू 4.33 है, ये 4.3 अपॉन 9। अब इसमें पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं 43 अपॉन 90 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कैसे हटाते हैं ये देखिए, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा 430, एक अंक पे दशमलव बटे 90, तो ये 43 अपॉन 90 बन गया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है इसका, पार्ट वन हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में क्या है। ठीक है, तो पार्ट 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 0.001 और इन तीनों के ऊपर लगा है बार। तो हम सारे क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि सारे डिफरेंट टाइप के हैं और इसी टाइप के आएंगे तो आपको करने में जिससे आसानी हो। आइए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.001 001 001 001 ऐसे ऐसे क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। तो हम इसको मान लेते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001 001 001 डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से, 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1000 से। तो क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू, जब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 डिजिट, ये दशमलव जो है डेसिमल 3 डिजिट्स आ जाएगा राइट साइड, 3 डिजिट। जैसे मान लीजिए 123.456 लिखा है, 7 लिखा है ऐसे। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये 123 है, ये डेसिमल खिसक के 3 डिजिट इधर आ जाएगा 456.7 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये डिजिट इधर आएगा, कितना बन जाएगा 1 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको छिपा लो, इसके पहले कुछ नहीं है, तो ये 1.001 001 बन गया। ठीक है, तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.001 001 001, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 में इसको ऐड करेंगे फिर यही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब 1000x इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला है 0.001 001, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी क्या है 0.001 001 001। तो हम इसके जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं x, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं x, इक्वेशन नंबर बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा, समीकरण नंबर 1 के द्वारा। तो ये 1000x, ये x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू 1। ठीक, 1000 में से 1 माइनस होगा कितना बनेगा
99x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 1/999, ये हो गया आपका आंसर। बस तो इसी तरह से इसको, ये डेसिमल है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अगर आएंगे इस चैप्टर में, तो वैसे फिलहाल इतने ही हैं, लेकिन अगर और क्वेश्चन आते हैं आगे चैप्टर्स में तो हम आपको बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है 0.999। हम तब तक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपके पास बुक हो तो तब तक क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। तो ठीक है, आपके पास बुक है ही है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हमने क्वेश्चन लिख भी दिया है। आइए देखते हैं ये कैसे करेंगे। P/Q के रूप में इसको चेंज करना है और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो मान लेते हैं x इक्वल टू 0.9999, कहाँ तक? अनंत तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10x इक्वल टू 10 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9.9999 अनंत तक। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9999 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब 10x इक्वल टू 9 प्लस, अब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, क्योंकि इक्वेशन नंबर x की वैल्यू क्या है? 0.999। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख लेंगे? x लिख लेते हैं। 10x, ये x इधर आएगा, माइनस x इक्वल टू 9, और 10x माइनस x क्या होगा? 9x इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9/9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 0.99999 जो कि कहाँ तक है? अनंत तक है, कभी नहीं खत्म हो रहा है। ये 99 लिखते जाओगे हमेशा ही रहेगा। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए तो क्या आ गया? 1। और जबकि 1 को हम कभी भी नहीं लिख सकते क्या? 999, 1 को हम कभी भी नहीं ला सकते 999 को, लेकिन 991 आ गया। कैसे आ गया? हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं कैसे आ गया, क्योंकि जब हम 0 और 1 लिखेंगे तो ये जो 0.999 है ये यहीं कहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, और ये कभी खत्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसलिए ये इसी के बीच में आएगा। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है कि ये इसमें आ सके। इसके 0.9, जैसे अगर कहते हैं कि 0.8 है, 0.8 के बाद 0.9 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 आएगा, तो 0.9 यहीं पर, इसके आगे नहीं जाएगा कहीं 0.999, क्योंकि अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि हम 1 को फिर से चेंज करके 0.99 नहीं ला सकते, लेकिन 0.99 को हम कहाँ ला सकते हैं? 1 आ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।